हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके कुछ राइट्स याद दिलाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसको भूल चुके हैं। इस बात को कोई भी नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिवली ले, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज, मेरी टीम के पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज, इतने सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें सबके सब ये कह रहे हैं कि सर मैं इतना परेशान हूं, इतना परेशान हूं, इतना परेशान हूं। क्यों? आपको क्या लगता है कि इस देश के अंदर जेंडर के अकॉर्डिंग सब चलता है? बहुत सारे लोगों के अभी कमेंट आएंगे, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। पहली बात आप ये समझ लें, आपके साथ जो भी गलत होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे खुद के हैंड की मिस्टेक होती है, हमारी कहीं ना कहीं कमी होती है, तभी गलत ऑर्डर होते हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि आप अपनी तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। जब समय गुजर जाता है उसके बाद उस चीज के लिए पश्चाताप करते हैं, लेकिन जब समय होता है उस समय पे हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। उस समय पे हमें डरना है कि भाई हम पे 3 केस कर दिए, अगर हम वापस अपने बचाव के लिए कुछ करेंगे तो चौथा केस भी हमारे ऊपर हो जाएगा। अब दोस्तों इस मेंटेलिटी के साथ जब आप लीगल बैटल को लड़ेंगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा, आप ये सोचिए। 498A का केस आप लोगों के ऊपर होता है, आप लोगों का खुद का कहना है, हर एक कमेंट में पढ़ लीजिए कि 498A 101% सारी बातें झूठ लिखी हैं। डीवी का केस किया है, उसमें सारी बातें झूठ लिखी हैं। मेंटेनेंस का केस किया है, मेरी इनकम तक झूठ बता रखी है, जबकि मेरे पास मेरी सैलरी स्लिप है। आपको सब पता है कि आपके ऊपर जितने केस किए गए इतने सारे झूठे केस किए गए, लेकिन फिर भी ऐसे झूठों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अपनी लड़ाई हर एक व्यक्ति को खुद लड़नी पड़ती है, और जब तक खुद आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई लड़ने का मेंटल स्टेटस आपका नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। दोस्तों जबरन हम आपसे ये नहीं कह सकते कि आप अपने राइट्स को यूज कीजिए, वो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। एक आदमी मेरे ऊपर 3-3, 4-4 केसेस कर दे रहा है और मैं सही केस करने से भी डर रहा हूं। जब आपको पता है कि सारी बातें झूठ लिखी गई, जब आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपकी एफआईआर में आपके परिवार के 6 लोगों के नाम है, लेकिन पुलिस जांच करने के बाद 4 लोगों के नाम हटा देती है, 2 लोगों के नाम रह जाते हैं, तो वो 4 लोग जिनकी सोशल रेपुटेशन खराब हुई, जिनका डिफेमेशन हुआ, जिनका हैरेसमेंट हुआ, वो लोग चुप क्यों बैठते हैं? वो लोग क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? कई सारे लोग हैं जो एनआरआईज हैं, यहां पे आ जाते हैं इंडिया के अंदर, उनका पासपोर्ट सीज हो जाता है, उन बेचारों का पूरा करियर स्पॉइल हो जाता है, फिर भी वो शांत बैठ करके 498 लड़ते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन जाकर के यूट्यूब चैनल्स पे निकालते हैं। दोस्तों अपना जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको सही जगह पे निकालोगे तो कुछ मिलेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक आदमी, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसे लड़ना खुद पड़ता है। आज अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारे पास क्या रेमेडी है कि हम उसके आगे पीछे घूम के हाथ पैर जोड़ के बोलें कि सेटलमेंट कर ले, और सेटलमेंट भी कैसा? उसकी शर्तों पे। तो दोस्तों वैसे तो सबकी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको लड़ना नहीं है, आपके पास उतना पैसा है, उतने पैसे की व्यवस्था है, आप पैसा देके सेटलमेंट करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। मेरा जस्ट कहने का मतलब यह है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, यदि आपने गलत किया है फिर तो ठीक है, फिर तो आप लड़िए केस, क्योंकि आपके ऊपर फिर तो मुकदमा दर्ज होना ही था। लेकिन अगर जिस केस में आपने गलत नहीं किया, आपने दहेज नहीं मांगा, आपने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की, आपने अननेचुरल सेक्स नहीं किया, आपके पिताजी भाई बंधुओं ने छेड़खानी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी मुकदमों में सबके नाम है, उसके बाद भी आप चुप बैठे हैं, तो ये गलती फिर आपकी है पूरे तरीके से। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए आवाज भी हमें ही उठानी पड़ेगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने का आपको हक नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। या दोस्तों बस हम इसी काबिल हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकालें। अब ये पूरी तरह से ना हमारे ऊपर है। आप दोस्तों न्यूज चैनल देख लीजिए, जाकर के डेटा उठा के देख लीजिए गूगल पे, और आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है 1 लाख से ऊपर आप लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। क्यों जुड़े हुए हैं? कोई एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा चैनल पे। इस चैनल पे जो भी है मैट्रिमोनियल विवादों से संबंधित बताया जा रहा है, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रही है, लेकिन उसके बावजूद अपनी लड़ाई लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिए होंगे? भाई इतने सारे केसेस तो हम लोग पर्सनली हैंडल करते हैं, देखते हैं, तो हमने तो नहीं देखा आज तक कि भाई कोई आदमी ने अपनी तरफ से कोई अच्छा स्टेप लिया हो, सामने वाली पार्टी ने गलत बोला है उसके खिलाफ कुछ किया हो। 99% ऐसा नहीं है, केवल 1% मामलों में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से स्टेप उठाए, आगे बढ़े, और उन सारे लोगों के मामलों में लगभग सेटलमेंट हो गया, वो भी उनकी शर्तों पर। दोस्तों कानून बहुत हैं, कानून की बहुत जानकारियां आपको दी हैं, मैंने अपने इस चैनल के द्वारा भी आपको एक एक कानून के बारे में बताया, लेकिन इंप्लीमेंट ना करो तो क्या होगा भाई? एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ये परेशानी है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, दवाई आपने खाई नहीं, आराम आ जाएगा? तो अब ना वक्त निकल चुका वो कि आपको कानून की जानकारी नहीं है, ये आप कह नहीं सकते। गूगल बाबा अवेलेबल है, सब कुछ आप देख सकते हो, इतने सारे चैनल्स हैं जो आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपको और क्या दिया जा सकता है? आज के समय पे आप सब लोग सब चीजें जान चुके हो, लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठाते हो। आप दूसरों के चैनल पे जाके लिखते हो पुरुष आयोग बनवा दीजिए,
आप दूसरों के चैनल पे जाके लिखते हो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, लेकिन अपनी लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं। आज के समय दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी के साथ भी कुछ भी होता है, कोई भी, आप यकीन मानिए कोई भी विष में नहीं आता, अपना बीड़ा खुद उठाना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, तब जाकर के रिलीफ मिलता है, तब जाकर के न्याय मिलता है। और जब लड़ ही रहे हैं तो जूझ करके लड़ना पड़ता है। उसको लड़ना नहीं कहते एक तरफा कि आपके ऊपर केस हो रखे हैं, आप हर डेट पे जाकर के कुछ ना कुछ करके आते हैं और अपना डिफेंस किए जा रहे हैं, और उस केस में डिफेंस किए जा रहे हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये लड़ना नहीं होता मेरे साथ। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई लीगल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि भैया जो लॉ आपको पता चल चुके हैं उनको इंप्लीमेंट करना सीखो, उनको इंप्लीमेंट करने का जज्बा अपने अंदर लाओ, तब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी तरह से, हमारा रवैया ऐसा ही रहा कि हमने कोई एक्शन लेना नहीं है, हर बॉल को बैट पे रोकना है कि हमारा विकेट ना उड़ जाए बस, लेकिन कभी बैट घुमाने की हिम्मत नहीं करनी, नहीं जीतते भैया। किसी भी गलत फहमी में ना रहें, 10 साल 8 साल जितना लड़ना है लड़ते रहो। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जितना कुछ भी आपको बताया इसको आप पॉजिटिवली लेंगे। किसी को भी हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत दुख होता है हर रोज इतने लोगों की तकलीफ देख करके। कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों जो मैसेज करते हैं कि उनके साथ इतना बुरा हो गया, उन्हें देख के बड़ी तकलीफ होती है कि उनके पास राइट्स हैं लेकिन उन्होंने सही समय पर अपने राइट्स को यूज नहीं किया। आज 4 साल बीत चुके हैं। आज दोस्तों कैसे उन राइट्स को यूज करेंगे? जो चीज सही समय पर यूज हो सकती थी उनको उन्होंने नहीं किया। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनके मामले अभी शुरू ही हुए हैं या शुरू होने वाले हैं। कम से कम वो लोग इन लोगों से सीख ले सकते हैं कि भैया इतने पहले से चले आए, इन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया, तो इन लोगों को क्या मिला जो आपको मिल जाएगा। इसलिए कुछ तो डिफरेंट करो, मेक अ डिफरेंस। चेंज लाओगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा। गलत के खिलाफ लड़ो और गलत करने वालों को डराओ। डरना बंद करो, डिप्रेशन में जाना बंद करो, फ्रस्ट्रेट होना बंद करो। ठंडे दिमाग से सोचो, हम सब एक हैं। अगर यहां पर 1 लाख की फैमिली है तो आप ये समझो सभी आपके भाई बंधु है, सभी किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। और इसमें जेंडर का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो महिलाएं हैं भाई वो प्रताड़ित नहीं है, बहुत सारे केसेस में वो भी प्रताड़ित हैं। यहां पे जो भी महिला पुरुष जुड़े हुए हैं, एक फैमिली इसको मान के चलो। जो हेल्प आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हो करो। बाकी रही नॉलेज की बात, वो आप लोगों को वीडियो देख के मिल ही रही है। ये जो चीज है दोस्तों, ये जो बदलाव का समय है, आप बदलाव लाओ। आप ला सकते हो वो बदलाव, कोई नहीं ला सकता। मैं नहीं ला सकता, कोई और नहीं ला सकता। ये आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। आपकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हिसाब आप लगाने बैठोगे तो आप तो एक वोट बैंक बन जाओगे। पर एकजुटता चाहिए। एक दूसरे को कमेंट्स में भला बुरा आप लोग कह रहे हैं, किसी की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो गलत आपके साथ हुआ, आप लोग एक चीज ठान लो कि इस गलत के खिलाफ मैं जाऊंगा भी, लड़ूंगा भी और सामने वाली पार्टी को अपनी शर्तों पर सेटलमेंट भी कराऊंगा। यह होती है दोस्तों विन विन सिचुएशन। ये थोड़ी विन विन सिचुएशन हुई कि किसी ने हम पे 3 फॉल्स केस डाल दिए, उसके बाद हमने 20 लाख रुपए देके सेटलमेंट कर लिया, वाह जी वाह। और साथ ही उन लोगों की कमर तोड़ दी जिन बेचारों के पास इतना है नहीं, जिनके पास पूरी जीवन की सेविंग 20 लाख नहीं हो सकती। अब लोग तो उनसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, वो कहां से देंगे? इसका मतलब वो दे नहीं सकते तो वो मुकदमे झेलें, और आप दे सकते हैं तो आप दे के बाहर निकल गए। तो केवल अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना है। और अपने बारे में भी अगर आप सोचे तो गलती है भाई। अगर आपने किसी से लिए हैं, आपने गलत किया है तो ठीक है, फिर आप सेटलमेंट करिए। आप सेटलमेंट कर रहे हैं पैसे देके, इसका सीधा सा मतलब है आपने गलत किया और आप उसे एडमिट कर रहे हैं, इसीलिए आप पैसे दे रहे हैं। अपनी जान छुड़ाने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। अगर आपने गलत नहीं किया होता तो आप कहते कि भाई मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। किस बात का मैं पैसा दूं जब मैंने पैसा लिया नहीं? अगर मैंने पैसा लिया है, ये लीजिए पैसा। अगर मैंने किसी का हक मारा है, ये लीजिए पैसा। लेकिन जब मैंने पैसा लिया नहीं, मैंने किसी के साथ गलत किया नहीं, तो मैं 1 रुपया भी क्यों दूं? और 1 रुपया भी देना आपका किसी को अनावश्यक रूप से सेटलमेंट के नाम पर, यह साबित करता है, मॉरली इस चीज को साबित करता है कि आपने वो गलती की थी, इसीलिए आपने पैसा दिया है। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप सब लोगों के ओपिनियन अलग अलग होंगे और मैं सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन दोस्तों मैंने केवल आपको अपना ओपिनियन बताया। आगे जैसा आप लोग सही समझे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं और चीजों को आसानी से समझ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और भावनाओं में आके अगर मेरी किसी भी बात से किसी को भी चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।